નમસ્કાર, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ગુજરાતી ચેનલમાં. આજે આપણે ધોરણ 10માના વિષય હિન્દીનો પાઠ 5મો મીરા કે પદ એક પદ્ય પ્રકારનો પાઠ છે. આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર, વ્યાકરણલક્ષી પ્રશ્નો દરેક પોઈન્ટ આપણે આવરી લેવા પ્રયત્ન કર્યો છે. જો તમે નવા વ્યૂઅર હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો, વિડીયો ગમે તો લાઇક શેર કરી દેજો. प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए. पेटा प्रश्न पहला है, भक्ति के मार्ग में कौन सा संकट आया और उससे मीरा कैसे पार हुई. भक्तिना मार्ग में केवो केवो संकट आयु है, तकलीफ आई है અને એમાંથી મીરા કેવી રીતના પાર થઈ. તો ઉત્તર એનો જવાબ છે, મીરા કૃષ્ણ की अनन्य भक्त थी. मीरा है ये श्री कृष्ण भगवान की अनन्य एवं अटूट एवं भक्त थी. कृष्ण के प्रेम में डूबकर उन्होंने सारी दुनिया भूला दी थी. कृष्णना प्रेम में एटला तल्लीन थई गया था कि ने आखी दुनिया कहीं भान हतुं नहीं, इन्हें भूलावी दीधी थी. मीरा कृष्ण की भक्ति में दीवानी हो गई थी. मीरा है कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन थई गया था. यह सब राणा जी को पसंद नहीं आया. आ दरेक वस्तु थी जे भक्ति करती थी कृष्ण भगवान, ये राणा जी ने पसंद आयु नहीं. उन्होंने मीरा के जान से मारने का लिए जहर भरा हुआ प्याला उनके पास भेजा. એટલે મીરાને એને મારી નાખવા માટે ઝેરથી ભરેલો પ્યાલો એની પાસે મોકલવામાં આવ્યો. મીરા ઇસે વિચલિત નહીં हुई. અને મીરા છે આ જોઈને વિચલિત ન થઈ, એ अडग ज रह गई इन भक्ति में. उन्होंने यह जहर हंसते हंसते पी लिया. मीराए ये जहर तो ये हंसता हंसता पी लीधो. यह जहर पर इस जहर पर का मीरा पर कोई असर नहीं हुआ. पण आ जहर हतुं एनु मीरा पर कांई पण जातनी असर थई नहीं. बीजो प्रश्न, कृष्ण की भक्ति में डूबने से मीरा कौन कौन से दुख उठाने पड़े. कृष्ण भगवान की भक्ति करता था एमां मीरा ने केवा केवा दुख वेठवा पड़ा था. उत्तर, मीरा कृष्ण के प्रेम में पड़कर संसार से विरक्त हो गई थी. मीरा कृष्ण भगवान प्रेम में हती एटले ए संसार थी एकदम विमुख थई गई थी. एने कांई एमां संसार में रस नतो रह्यो, ये इनथी छूटी थी गई थी. उन्होंने संसार के नियम और मर्यादा की भी परवाह नहीं की. तेने संसारना नियम था, एनी मर्यादा थी, एनी कांई पण एने विचार ना कर्यो. उन्हें पैरों में घुंघरू बांधकर नाचते देख लोगों ने उन्हें पागल कहा. मीराए एना पगमां घुंघरू बांधीने नाचता जोई लोकोए एने पागल पण कह्युं कि आ पागल थई गई छे. साधु संतों को साथ बैठकर लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई. ते साधु संतों साथे જ્યારે સત્સંગમાં બેસતી ત્યારે લોકોએ એની હંસી ઉડાવતા, મજાક કરતા. સાસ को उनकी भक्ति भावना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. જે મીરાની સાસ હતી એને આ ભક્તિ ભાવના જે કરતી મીરા, એ બિલકુલ એને કંઈ સારી લાગતી નહીં. उन्होंने उसका कुलनाशनी करके तिरस्कार किया. એટલે સાસ એની સાસ હતી એને મીરાનો શું કીધું કે તું કુલ નાશીની છો, અમારો કુલ નાશ કરી નાખીશ, એમ કરીને એનો તિરસ્કાર કર્યો, એને ધિક્કારી. राजा को मीरा का रंग ढंग राज परिवार के खिलाफ लगा और उन्होंने मीरा को जहर देकर मारने की कोशिश की. જે રાજા હતા રાણાજી, એને મીરાનો આ જે વ્યવહાર હતો એ રાજ પરિવારને માટે વિરુદ્ધ લાગ્યો. જેથી મીરાને ઝેર પીવડાવીને मारी नाखवानी कोशिश करी राजाए. इस प्रकार कृष्ण भक्ति में डूबकर मीरा को तरह तरह के दुख उठाने पड़े. આવી રીતના કૃષ્ણ ભક્તિમાં જ્યારે લીન થઈ ગયા હતા ત્યારે મીરાને ઘણી બધી પ્રકારના દુઃખ ઉઠાવવા પડ્યા હતા. प्रश्न ત્રીજો, मीरा के पदों के आधार पर सतगुरु की महिमा का वर्णन कीजिए. मीराना जे पद હતા એના આધારે સદગુરુની શું મહિમા છે એનું વર્ણન કરવાનું છે. उत्तर, कहावत में
कहावत है कि बिन गुरु ज्ञान न होय। कहेवत છે કે बिन गुरु એટલે કે गुरु विना ज्ञान न होय। गुरु का महत्व सभी ने माना है। गुरुનું મહત્વ બધાએ માન્યું છે। मीराबाई ने सदगुरु को बहुत महत्व दिया है। मीराबाઈએ સદગુરુ છે ને એનું बहुत એટલે કે વધારે પ્રમાણમાં મહત્વ આપ્યું છે ને। मीरा सांसारिक जीवन को त्याग कर अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की भक्ति पाकर मग्न है। मीरा एનું સંસારનું જીવન હતું, સાંસારિક જીવન એનો એને ત્યાગ કરી દીધો અને પોતાના આરાધ્ય દેવ કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિમાં એ લીન થઈ ગયા હતા। वे इस रत्न की उपमा देती એ આ ભક્તિ છે ને એક રત્નની ઉપમા એટલે કે ઉદાહરણ આપે છે એ રીતે કે આ રત્ન એક ભક્તિ છે, બરાબર, भक्ति रूपी रत्न છે। वे अनमोल वस्तु को प्राप्त करने का श्रेय अपने सदगुरु को ही देती है। कहती है कि राम रतन रूप धन उन्हें उसके सदगुरु की कृपा से प्राप्त हुआ। એટલે આ અનમોલ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાનો શ્રેય છે એ સદગુરુને જ આપે છે કે આ રામ રતન રૂપી એને ધન છે એની સદગુરુની કૃપાથી જ એને પ્રાપ્ત થયું છે। सदगुरु की कृपा इस संसार रूपी सागर में नाव के समान है। सदगुरुनी जो कृपा थी जाए तो आ संसार रूपी सागर है आखो एमां ए सदगुरु है एक नाव एटले के होड़ीनी समान है। इस नाव में बैठकर मीरा सुरक्षित रूप इस भवसागर को पार करने की प्रति निश्चित है, क्योंकि इस नाव को खेवनहार उनके सदगुरु होती है। आ नाव एटले के आ होड़ी में जे बेसी जशे मीरा तो ए आ भवसागरमांथी सुरक्षित रीतना पार थई जशे एम निश्चित है, कारण के ए नावनो जे खेवनार छे, होड़ी चलावनार छे, एना सदगुरु होय छे। इस प्रकार मीरा के पद में सदगुरु को बहुत महत्व दिया है। એટલે આ રીતના મીરાના પદમાં સદગુરુને ઘણું જ મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે। चौथा प्रश्न, भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या कहते थे? भक्ति में जे तल्लीन थई गया छे एवा मीरा ने लोको शुं कहता था? उत्तर, जवाब, मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में रंगते रंगते संसार के प्रति विरक्त हो गई थी। मीराबाई कृष्ण भगवानना प्रेम में लीन थई गया था, ए रीतना त्यारे ए संसारथी विमुक्त थई गयो तो संसार में त्याग करी नाख्यो तो। उन्होंने सांसारिक को बिल्कुल भुला दिया था और मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती थी। तेने सांसारिक जे हतुं संसार एने टोटली रीतना भूलाई दीधुं हतुं, संपूर्ण भूलाई दीधुं हतुं। मीरा कृष्ण भगवान ना प्रेम में शुं करता तो कि एनो घुंघरू पग में बांधी अने नाचता। यह देखकर लोग उन्हें पागल कहते थे। आ जोईने लोको मीरा ने गांडी कहता, पागल कहता। वे साधुओं की संगति में बैठती, ते साधुओं संगत में बेचती એટલે કે सत्संग करती एनी साथे। यह देखकर लोग उनकी खिल्ली उड़ाते करते थे। आ जोईने लोको एनी मजाक करता था। उनकी सास और राणा को मीरा का भक्ति भाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एनी सासुमा अने राणा ने मीरानो भक्ति भाव छे आ बिल्कुल એટલે સારા लागतो नहोतो, इन्हें गमतो नहोतो। इसलिए सास उनके कुलनाशिनी कहती थी और राणा को लगता था कि ऐसे प्राणी को जीवित नहीं रहना चाहिए। એટલા માટે એની સાસ છે એને કુળનાશિની કહેતી અને રાણાને એમ લાગતું કે આ પ્રાણી છે એ जीवित रहવું જોઈએ नहीं। इसलिए उनको मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेज दिया। એટલા જ માટે મીરાને એનું मारवा એટલે એને मारने के लिए એટલે मृत्यु कर नाखવું હતું, એને મૃત્યુ નિપજાવી નાખવું હતું મીરાનું, એટલે એને વિષનો प्यालो मोकली दीधो मीरा पासे। इस प्रकार भक्ति भाव में लीन मीरा को लोग तरह तरह से संबोधित करते। આવી જ રીતના ભક્તિ ભાવમાં લીન થયેલા મીરાને લોકો છે એ ઘણી બધી રીતના સંબોધિત કરીને કહેતા હતા અને ટોણા મારતા ને। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए।
पहला है, गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई ने किस किस का त्याग किया? गिरधर गोपालनी જે ભક્તિ કરતા હતા મીરાબાઈ, એના માટે એને શું શું ત્યાગ કરી દીધું? उत्तर, मीराबाई ने श्री कृष्ण के अपने जीवन में एकमात्र आधार बना लिया था। इसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया था। उन्होंने अपने भाई बंधु परिवार नाते रिश्ते के सभी लोगों को त्याग कर दिया था। दूसरा प्रश्न है, मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषता है? उत्तर, मीराबाई ने अपनी सदगुरु की कृपा से राम रतन धन नामक अमूल्य वस्तु प्राप्त की थी। मीराबाई अपने जन्म जन्मांतर की पूजा मानती थी। इस धन की विशेषता ये है कि यह न तो खर्च होता है, ना तो कोई चोर चुरा सकता है। इसमें रोज रोज सवाई वृद्धि होती है। तीसरा प्रश्न, मीरा इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती है? तो मीराबाई अपने सदगुरु पर अपार श्रद्धा है। वे उन्होंने भगवत भक्ति प्राप्त कराने का आधार मानती है। वे सच्चाई की उस नाव पर बैठकर भवसागर पार करना चाहती है जिसके खेवनहार उनके सदगुरु होने। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति है, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खोवायो। तो उसका उत्तर है, मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की प्रेम की दीवानी है। उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधु परिवारजनों और सभी सगे संबंधियों से रिश्ता तोड़ लिया है। उन्हें तरह तरह की बदनामियां सही है और लाज शर्म सबको तिलांजलि दे दी है। कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने अपना सर्वस्व गवाकर अपने जन्म जन्मांतर की राम नाम रूपी अमूल्य पूंजी प्राप्त की है। इस ऐसी पूंजी है जिसका कोई जोड़ नहीं है। दूसरा प्रश्न, सत्य की नाव खेवटिया सदगुरु भवसागर तरी आयो। तो उसका अर्थ होता है, सच्चाई मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने आराध्य देव का ध्यान करे और उसे सदगुरु का सहयोग प्राप्त हो तो व्यक्ति को भवसागर से मुक्ति पाना कठिन नहीं है। मीराबाई को अपने सदगुरु पर अटूट विश्वास है। उनके लिए सदगुरु की कृपा इस संसार रूपी महासागर में नाव समान है। इस नाव के सहारे वे सुरक्षित रूप से भवसागर को पार कर लेगी, इस बात का उन्हें पूरा विश्वास है। चौथा प्रश्न, उचित जोड़ बनाइए अ और व विभाग की। तो उसका उत्तर है, भगत देख राजी हुए, जगत देखी रोई। दूसरा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरसिक जस गायो, होता है तीसरा ऑप्शन। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, होता है पहला। बहुविकल्प प्रश्नोत्तर विभाग एक पद्य आधारित। पहला प्रश्न है, मीरा ने किसके साथ बैठकर लोक लाज खोई? तो है साधु संघ के। दूसरा, मीरा क्या देखकर राजी हुई? तो भगत देखकर। तीसरा, क्या देखकर मीरा को रोना आया? तो है जगत देखकर। चौथा, मीरा ने प्रेम बेली किससे से सींची? तो है आंसुओं से। पांचवा, मीरा किससे जन्म जन्म की पूंजी मानती है? तो राम रतन धन को। छठा, सत की नाव का खेवनहार कौन है? तो है सतगुरु। सातवां प्रश्न, मीरा किसकी दासी बन गई? तो नारायण की। आठवां, मीराबाई किसकी भक्ति करती थी? तो श्री कृष्ण की। नौवां, मीराबाई को कौन सा धन मिल गया था? तो उसे मिल गया था राम रतन धन। 10वां, पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उन्हें क्या कहा? तो उसे कहा कुल नाशिनी। 11वां, मीरा को विष का प्याला किसने भेजा? तो राणा ने। 12वां,
की कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया? तो अपने सदगुरु की कृपा से। विभाग दूसरा व्याकरण आधारित प्रश्न पहला, सूचित समास का प्रकार बताइए। गिरिधर तो है तत्पुरुष समास, साधु संग तो है तत्पुरुष समास, प्रेम बेली तो कर्मधारय समास, अमोलक तो है बहुव्रीहि समास, भवसागर तो कर्मधारय समास। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित समास का प्रकार बताइए। पहला वाक्य है मीरा गोपाल को ही अपना मानती थी, तो गोपाल हुआ तत्पुरुष समास। दूसरा, मीरा ने राम रतन धन पाया, तो राम रतन हुआ कर्मधारय समास। तीसरा, मीरा ने लोकलाज की परवाह नहीं की, तो लोकलाज हुआ तत्पुरुष समास। चौथा, सास ने मीरा को कुलनाशी कहा, तो कुलनाशी हुआ तत्पुरुष समास। पांचवा, मीरा श्री कृष्ण को अविनाशी मानती है, तो अविनाशी हुआ बहुव्रीहि समास। प्रश्न तीसरा, शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। पहला, अच्छा तो है सच्चा व्यक्ति, अच्छा और सच्चा व्यक्ति तो है साधु। दूसरा, भक्ति करने वाला तो भक्त। तीसरा, नाव चलाने वाला तो खेवटिया। चौथा, पाँव में पहनने का एक गहना तो है घुंघरू। पांचवा, गिरी को धारण करने वाला तो है गिरिधर। छठा, गायों को चराने वाला के चलाने वाला वो है गोपाल। सातवां, किसका कोई मूल्य नहीं हो तो है अमोलक। आठवां, नदी आदि पार करने का साधन तो उसे कहते हैं नाव। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाए। साधु का साधुता, बंधु का बंधुत्व, भक्त की भक्ति, सिंचना का हो सिंचाई, मग्न की मग्नता, फैलाना का हो फैलाव, खर्चना का हो खर्च, प्रभु का प्रभुता, दास का दासता, मिलना का मिलन। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा बताइए। पहला, मीरा को साधु संग अच्छा लगता था, तो उसमें भाववाचक हुआ साधु संग। दूसरा, साधु संतों के बीच मीरा ने लोकलाज छोड़ दी, तो लोकलाज हुआ भाववाचक संज्ञा। तीसरा, जगत को देखकर मीरा को रुलाई आई, तो रुलाई हुआ भाववाचक। चौथा, मीरा ने आंसुओं से प्रेम की बेली सींची, तो प्रेम हुआ भाववाचक। पांचवा, सदगुरु ने मीरा पर कृपा की, तो कृपा हुआ भाववाचक। छठा, मीरा गिरिधर नागर का यश गा रही है, तो यश हुआ भाववाचक। सातवां, जहर का प्याला पीते हुए मीरा को हंसी आई, तो हंसी हुआ भाववाचक। प्रश्न छठा है, निम्नलिखित शब्दों के कर्तुवाचक संज्ञा बताइए। तो चोरी का हुआ चोर, खेना का हुआ खेवटिया, देना का दाता। सातवां प्रश्न है, कर्तुवाचक संज्ञाओं की सही जोड़ बताए। साची जोड़ कहे छे, तो गोपालन का हुआ गोपालक, गाना का गायक, नाच का नचवैया, तैरना का हुआ तैराक। आठवां प्रश्न है, गलत पर्यायी शब्द बताए। खोटो समानार्थी शब्द, बंधुना बांध, जगत का जागत, जल का जाल, अमोलक का बाहुल्य, दासी का दासा। नवमा प्रश्न है, पर्यायी शब्दों की सही जोड़। साचो समानार्थी शब्द कौन है? दूसरा का अन्य, संग का साथ, बेल का लत्ता, पूंजी का दौलत, दिन का दिवस, खेवटिया का नाविक। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताए। विरुद्धार्थी शब्द कौन है? साधु का असाधु, आंसू का मुस्कान, प्रेम का ध्रुणा, विष का अमृत, चोर का साहूकार, तैरना का डूबना, दासी का स्वामिनी। 11वां प्रश्न है, विलोम शब्द की सही जोड़ बताइए। विरुद्धार्थी साची जोड़। साधु का असाधु, विष का अमृत, खर्च की आमदनी, हंसी की रुलाई और प्रेम का ध्रुणा। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरे के सही जोड़ बताइए। पहला है पूंजी पाना, उसका अर्थ होता है धन कमाना। दूसरा, भवसागर तराना, तो उसका होता है जीवन मृत्यु के फेरे से मुक्त होना। तीसरा, यश गाना, तो किसी की बड़ाई करना। चौथा, सवाया बढ़ाना, तो बहुत अच्छा लाभ होना। तो आ तो આપણે ધોરણ 10માં હિન્દી વિષયનું ચેપ્ટર 5માં સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર અને વ્યાકરણ વિભાગ જોતા રહો એજ્યુકેશન ગુજરાતી ચેનલ શીખતા રહો. થેન્ક યુ, આભાર.